आपको जब इस तरीके से हुआ तो आपको ऐसा नहीं लगा कि हम तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मतलब चल रहे हैं और पूजा पाठ दूसरे कर रहे हैं और एक बाइक जो प्रभु यीशु मसीह का, आपको क्या साजिद नहीं लगा? लेकिन हम थक चुके थे, हम पूजा करते करते हर मंदिरों में जाते जाते थक चुके थे, क्योंकि हमें कहीं शरण नहीं मिला। ओझाओं के पास जाते थे, ओझाई करके कराते थे, फिर भी वहाँ भी नहीं छुटकारा मिलता था। हम क्या कर सकते हैं? जब मिला प्रभु का वचन, लास्ट ऑप्शन था, लास्ट ऑप्शन था, कहीं छुटकारा नहीं मिला। जब लास्ट ऑप्शन था तो हमारे प्रभु मिले हमें, तो हमें जो हमारे पिताजी को प्रार्थना किए, पिताजी अच्छा हुए, हम सब देख करके पूरे परिवार विश्वास कर लिए। मन में आया कि क्यों ना हमारे पास एक बिस्वा 2 बिस्वा जमीन है, मैं 1 बिस्वा प्रभु के लिए क्यों न दान कर दूं जी। फिर जैसे ही हमने 1 बिस्वा दान करने के लिए हमने तुरंत अलाउंस किया, उसी साल जो ये भवन बनने लगा, उसी साल हमने जब प्रभु आपके जीवन को बदला तो फिर आप अपना जमीन जो है कि प्रभु के सेवा के लिए जो है दे दिए, सेवा के लिए दे दिए। कितना पैसा लिए? पैसा क्या भैया, दान कर दिए, प्रभु हमारा जीवन बचाया। पैसा लिए नहीं उसके लिए? पैसा नहीं लिए जी। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। और हमारे बीच में एक भाई हैं जिनका नाम उमा शंकर जी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके जीवन में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था और उससे इतना ज़्यादा परेशान थे कि आप जब सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में कुछ ऐसा किया कि इनके पास जो कुछ भी ज़मीन था प्रभु के सेवा के लिए दान कर दिए। आज हम आप सबको बताना चाहते हैं कि इनकी गवाही को आप सबको सुननी चाहिए और उन सबको भी सुनाना चाहिए जो लोग अभी भी प्रभु में आके भी अपने जो भेंट जो है कि दे नहीं पाते हैं और प्रभु के महिमा के लिए जो अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकते। आइए सबसे पहले हम आपका स्वागत करते, अपना नाम बताएं। हमारा नाम उमा शंकर जी है। तो आप कितने साल पहले से प्रभु में जो है कि जुड़े? हमने 2015 में हमने प्रभु के ग्रहण किया जी। क्यों ग्रहण किए प्रभु को? हमने बहुत पहले बीमार हिंदू जाति में थे जी, और बहुत बीमार हमारे पिताजी, हमारे मम्मी, हमारे पत्नी जो है जी बीमार पड़ती थी। तो जब आप बीमार पड़ते थे तो आपको हॉस्पिटल में तो जाना चाहिए। हम लोग हॉस्पिटल तो जाते थे, लेकिन डॉक्टर मना करता था कि आपको कोई मर्ज है भी नहीं, आप कुछ ओझाओं के पास, तांत्रिकों के पास जाओ। क्या होता और जो है कि हम लोग जब ओझाओं के पास जाते थे तो उन्होंने थोड़ा बहुत ओझाई करते थे और बोलते थे कि खसी, बकरा, मुर्गा ये लोग आपको चढ़ाना पड़ेगा। हम कि भाई हम तो दवा के लिए पैसा भी नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, तो इतना हम बलि कहाँ से देंगे, इतना पूजा हम कहाँ से आपको देंगे। क्या बोलता था ओझा? अरे बोलता था कि भाई ले आओ, पहले कुछ पैसा तो जमा करो तब तो हम आपको ओझाई करें। ठीक है, हम किसी तरह से पैसे वैसे इंतजाम करके उसके पास जाते थे और देते थे। फिर 15 दिन बाद फिर वही बीमारी, पिता को बीमारी हो जाती थी। और पिताजी ऐसे बीमार पड़ते थे कि जो खाट पर पड़ते थे और ये रात में एक अचानक उनको पूरा तोड़ो मोड़ करके उन्हें जो शैतान पटक देता था ज़मीन पर। ये ज़मीन पर पटकता था तो ये लेटते लेटते एकदम बाहर, बाहर से फिर अंदर। फिर हम जो है कि कुछ दूरी पर सोते थे, इन्होंने हल्ला करते, मेरी मम्मी बुलाती थी कि बेटा आ जाओ, तेरे पिता का क्या हो गया देखो। हम लोग जाते थे दौड़ करके और जाने पर भी हम लोग को कुछ जानकारी भी नहीं। फिर ओझाओं के पास दौड़ के जाते थे। ओझा बेचारा आकर के तंत्र मंत्र जो भी करते थे, भैया ले आओ 551 रुपया रखो और नहीं तो फिर ये बचेगी नहीं जान। हम करते करते लाचार थक गए थे। फिर अपने पास हमने कहीं नहीं सुना तो जो है कि हमारे दीदी थी, तो दीदी को हमने फ़ोन किया तो दीदी कहा कि भैया हम आते थे हैं और हमारे पास एक हमारे यीशु मसीह का प्रचार हमारे पास आया। हमारा जो है कि बहुत बीमार थी, मतलब वो बच गई। यीशु मसीह को मानती, यीशु मसीह को मानती थी और उसका बहू बची थी, उसकी जान बच गया था क्योंकि वो बड़ी ऐसे ही बीमार थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इसको कोई बचाने वाला नहीं है। फिर दीदी ने जो है कि पास्टर के पास गई और जो कि पास्टर साहब ने प्रार्थना किए और उसके जीवन बचा। वो भी लेकर के गवाही मेरे पास चली आई। वो आई तो कहने लगी कि भैया पिताजी को प्रभु में ले आओ और वो अच्छे हो जाएंगे। जादू टोना, ये भूत प्रेत का मामला, चक्कर सब छोड़ दो। हम कहे भाई ठीक है, हम तो जानते नहीं हैं लेकिन ठीक है हम भी मानेंगे। और उन्होंने
लेकर सुसंदेश हमारे पास आए प्रभु यीशु मसीह का। हमने बाइबल टेक्स्ट के माध्यम से हमने उनको पढ़ा, तो मैंने बहुत अच्छा लगा। मेरे क्या उसमें अच्छा लगा? अच्छा लगा ये कि जो कि जीवन करता उद्धार करता परमेश्वर यही है। हर जगह हर मंदिरों में जा कर के हर जगह हम खोजते थे, लेकिन ऐसा कोई वचन भी नहीं मिलता था। लेकिन मेरे पास जो वचन मिला यीशु मसीह का कि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, तो हमने उस वचन को जब पढ़ा हमारे जीवन में हमें ऐसा चमत्कारी आया कि जिस दिन उन्होंने प्रार्थना किए उसी दिन इन्होंने उठ करके चंगा हुआ। उसके बाद बीमारी उनको ऐसा तो आया ही नहीं आज तक। फिर इन्होंने बोला कि भाई ठीक है, हम क्या कर सकते हैं प्रभु के लिए। और इसके बाद आपको जब इस तरीके से हुआ तो आपको ऐसा नहीं लगा कि हम तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मतलब चल रहे हैं और पूजा पाठ दूसरे कर रहे हैं और एक बाइक जो प्रभु यीशु मसीह आ, आपको क्या साजिद मिल? लेकिन हम थक चुके थे। हम पूजा करते करते हर मंदिरों में जाते जाते थक चुके थे, क्योंकि हमें कहीं शरण नहीं मिला। ओझाओं के पास जाते थे, ओझाई करके कराते थे, फिर भी वहाँ भी वहीं छुटकारा मिलता था। हम क्या कर सकते हैं? जब मिला प्रभु का वचन, लास्ट ऑप्शन था, कहीं छुटकारा नहीं मिला। जब लास्ट ऑप्शन था तो हमारे प्रभु मिले हमें। तो हमें जो हमारे पिताजी को प्रार्थना किए, पिताजी अच्छा हुए। हम सब देख करके पूरे परिवार विश्वास कर लिए कि धन्यवाद प्रभु, आपका लाख लाख शुक्रिया करेंगे और जो है कि हम भी प्रभु के ग्रहण करेंगे। फिर हमने क्या किया कि हमारे मम्मी पापा जा करके उन्होंने अपना मन फिराव का बपतिस्मा लिया। फिर हम लोग भी गए, हमारे बीच में हमारे पास्टर लवी लॉरेंस भी आ गए और उन्हीं के द्वारा तो हमारे पूरे परिवार को। आपको ऐसा नहीं लग रहा है जिससे लोग अभी बोल रहे हैं कि मसीह लोग पैसा देते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। मसीह लोग पैसा क्या देते हैं? जीवन मिला हमें। आपको पैसा मिला कि नहीं? हमें पैसा नहीं मिला, हमें जीवन लोग ये भी बोलते हैं कि वहाँ पे तो धर्म बदल जाता है, धर्म बदला जाता है। कुछ नहीं, कोई हमें ऐसा लगा ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगा कि मुझे एक जीवन उद्धार करता हमारे परमेश्वर मिल गया है। तो आपके ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ। आप मतलब इसीलिए है कि प्रभु आपके जीवन का बस हमारे जीवन में काम किए, हमारे माता पिता को बचाए, हमारी पत्नी को बचाए। जी, हमारी पत्नी क्या होता था? पत्नी को जब ये झाड़ू लगाती थी, इन्हें हमने जब शादी किया 2000 समझ लिए कि 20 साल पहले की बात है। तो ओझाओं के पास गए, एक बार अचानक इनका शैतान मरोड़ने लगा। रात में दुष्ट आत्मा था। जी दुष्ट आत्मा था, पूरा यहीं ठा दिया। उसके बाद हमने तांत्रिक के पास गए, तो उन्होंने आया तो ओझाई किया, तो उस समय तो ठीक हो गई 1 दिन के लिए। फिर वैसे हो गया। फिर हम कहेंगे जाओ, हम अब नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए, इलाज कराए, कम से कम 20,000 का इलाज तो हम राष्ट्रगंज के लेकर बनारस तक हम करा ही चुके, लेकिन फिर भी आराम नहीं। थोड़ा बहुत आराम मिला। जब ये झाड़ू लगाती थी घर में, तो इनका जो है कि ब्लड सर पे आता था और ऐसा मालूम देता था कि फट जाएगा। फिर हमारे भैया आए, तो उस समय जब हम लोग जब प्रभु में आ गए थे तो प्रार्थना किए, तो एक दिन अचानक भविष्यवाणी हुआ। तो जो बता रहे थे कि सर में किसी का दर्द हो रहा है, जो अपना हाथ रखे या प्रार्थना करे तो ठीक हो सकता है। तो इन्होंने खड़ा हुई कि भैया हमारे सर में तो दर्द होता है। तो इन्होंने गए वहाँ पे पास्टर भैया के पास, तो प्रार्थना किए। तो वो बोले कि बताओ किसी तांत्रिक से तुमने ओझाई कराए थे क्या? हम कहे हाँ भैया तांत्रिक से ओझाई कराए तो जरूर थे, लेकिन 20 साल पहले कराए थे, आज नहीं। आज तो हम 2015 से प्रभु में आ गए हैं, तो अब तो हम नहीं कराते जाते हैं, हम तो प्रभु पर विश्वास करते हैं। कहीं जाओ तुम्हें प्रभु चंगा करेगा। ये वो जो ओझा है वो अपना बंधन बांध दिया है, एक शैतान हटाया, दूसरा शैतान उसमें रख दिया। शैतान जो है कि हटता नहीं। हम कहे सच बात भैया, अब जाओ भैया थोड़ा आयल ले आओ, इस पर हम प्रार्थना करेंगे, लगाइए, उस खत्म हो जाएगा। और सचमुच में भैया हमने प्रार्थना पास्टर भैया से कराए, आयल दिए एक छोटा सा ले, उसने उन्होंने प्रार्थना किए और उसी आयल को लगाए, 1 हफ्ते के अंदर सर का दर्द गायब। जी, मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद। और इसीलिए जो आज प्रभु के जीवन, प्रभु को जो है अपना उद्धारकर्ता हमने स्वीकार के रूप में, और उसी दिन से प्रभु यीशु मसीह को पीछे चलने लगे। फिर हम मन में आया कि क्यों ना हमारे पास 2 बिस्वा जमीन है, मैं 1 बिस्वा प्रभु के लिए क्यों न दान कर दूं। जी। फिर जैसे ही हमने 1 बिस्वा दान करने के लिए हमने तुरंत अलाउंस किया,
उसी साल जो ये भवन बनने लगा उसी साल हमने पिताजी का जो है कि एक कागज लेकर के आ गया, कहा तुम्हारे पिताजी का कॉलोनी 1,30,000 का आया है। हम के भैया हम तो कॉलोनी भरे नहीं थे। कहा यार कॉलोनी नहीं भरे थे, लेकिन ये मोदी जी सरकार की तरफ से ये आया है, आपको जो है कि घर बनेगा। भैया फोटो करो ले जाओ, हमारा घर टूटी मड़ैया है। और उसी साल जो है कि पास्टर ने हमारे प्रोफेसी किए थे कि भैया हमारे सर में चोट लगा है, हम आपका मकान बनेगा। जी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि जो वचन पूरा हुआ। जब प्रभु आपके जीवन को बदला तो फिर आप अपना जमीन जो है कि प्रभु के सेवा के लिए जो है कि दे दी, सेवा के लिए दे दिए। कितना पैसा लिए? पैसा क्या भैया, दान कर दिए। प्रभु हमारे जीवन बचाए। पैसा लिए नहीं उसके लिए? पैसा नहीं लिए जी। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और देखिए कैसे भाई साहब बता रहे हैं कि इनके जीवन में जो प्रभु काम किया, इनके पास जो कुछ भी ज़मीन था बेगर पैसा लिए हुए प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु के सेवा के लिए दान कर दिए और वहाँ पे प्रभु का भवन बनाया गया। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि देखिए कि कैसे प्रभु इनके जीवन काम किया और इनका नहीं धर्म परिवर्तन हुआ, नहीं इनको पैसा दिया गया। ये प्रभु में इसलिए आए कि प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन काम किया। जो बार बार जो है कि तबीयत खराब हो जाता था, काफ़ी पैसे लगाते थे, काफ़ी ओझे के पास जा गए और ओझा जो है कि एक दुष्ट आत्मा हटाने के चक्कर में कई दुष्ट आत्मा इनको पर लाद देता था, इनको समझ में नहीं आता था। लेकिन इन्होंने अपने बहन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जाना और आज जो है कि बिल्कुल आज़ाद है और बिल्कुल चंगे हैं और आज आपके बीच में गवाही दे रहे हैं। और इनका जो कुछ भी ज़मीन था जो उन्होंने उस समय दिया, उसके जो कि बाद जो प्रभु इनकी जीवन बहुत सारा आशीष दिया। इनका घर भी बन गया और इनका बेटा जो लोग है अच्छे पोस्ट पे नौकरी भी कर रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप लोग को इस गवाही के द्वारा आशीष दे। इस गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप सबको जय मसीह। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।